हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल 24 एग्जाम वन पर। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ने वाले। इसमें हम लोग टॉप 53 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, अगर हम ये 53 प्रश्न कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के साथ। हम लोगों ने बायोलॉजी के इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाकर इन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाके मैंने ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती है। तो बताना है किसकी उपस्थिति में नहीं होती है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन का तत्व रूप। तो ऑक्सीजन का तत्व रूप नहीं होता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर देते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिविजन भी होते चलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का अर्थ है। तो बचाना है हम लोग को, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओजोन परत का पतला होना। तो ओजोन परत का पतला होना हम लोग क्या होगा, ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला होना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। या तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा सी, यानी कि Fe3O4 हम लोग को प्राप्त होगा। तो आयरन तथा भाप को जो लंबे समय तक अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का Fe3O4 प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होती है, तो काली पड़ जाती है। यानी कि वायु में लंबे समय तक अगर सिल्वर रहेगी तो वो काली पड़ जाती है, यानी कि Ag2S की परत चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अभी एग्जाम एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहे हैं और इसी बीच बीच में हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखें। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत करता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि CuCO3, यानी क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है ऐसा। ठीक, तो कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है, यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की परत चढ़ जाता है, किसके कारण, तो कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो बताना है अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन है। ठीक, तो हम लोग का अभिक्रिया, ये हम लोग का समीकरण यानी कि अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को बताना है ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो छवे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि पहला और तीसरा हम लोग का, यानी कि पहला क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग की ये क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। और तीसरा यानी कि उपचयन और अपचयन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों होता है। ठीक, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये इसमें इस अभिक्रिया में क्या है, दोनों है हम लोग का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो अभिक्रिया के लिए हम लोग को बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो सातवें का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4। यानी कि 1 क्या है, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। तो हम लोग का पहला क्या है, तो आयरन धातु क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक, यानी कि फेरस क्या है, हम लोग का सिंगल है। ठीक, तो यहाँ पे Fe3O4 हो जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो हम लोग का ऑक्सीकृत हो गया। ठीक, और दूसरा है हम लोग का जल अपचयित हो रहा है, यानी कि जल यहाँ पर H2O यानी कि डबल है तो यहाँ पर हो जा रहा है सिंगल। ठीक, तो यहाँ पर अपचयित हो रहा है यानी कि घट जा रहा है। ठीक, तीसरा यानी कि चौथा हम लोग का
जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है। तो जल क्या कर रहा है, तो ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग का कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का सही है। ठीक, तो पहला, दूसरा और चौथा हम लोग का सही है। ठीक, और हम लोग का ये तीसरा हम लोग का गलत है। ठीक, तो सातवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में से निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। तो हम लोग को अपसीकारक और अपचायक के रूप में कौन सा कार्य करती है बताना है। तो हम लोग का 8वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि Fe2O3 क्या है, अक्सीकारक के रूप में कार्य कर रही है, और Al क्या कर रहा है, Al हम लोग का अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, इसको 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, CuO प्लस H2 एरो Cu+H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो हम लोग का ये समीकरण दिया है, पूछ रहा है किसका उदाहरण है। ठीक, तो बताना है हम लोग का 10वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हम लोग की एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। ठीक, तो CuO यहाँ पर डबल है, CuO कॉपर और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कॉपर हो जा रहा है। ठीक, तो सिंगल है, तो H2 यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर H2O यानी कि जल बना दे रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का दोनों हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है। तो बताना है H2O2 रूप में किस रूप में कार्य कर रहा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक अपचायक के रूप में। तो हम लोग का एक अपचायक के रूप में ये कार्य कर रहा है। ठीक, तो अपचायक के रूप में कैसे, जैसे आप लोग ये समीकरण में देख सकते हैं, जैसे जैसे H2O2 यानी कि H पर +1 है, O2 पर -1 है, तो ये -1 जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन कहेंगे या अपचायक कहेंगे या अवकारक कहेंगे। ठीक, और वही Cl2 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर -1 हो जा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का अवकरण हो जाएगा, अपचयन कहेंगे या उपचायक या ऑक्सीकारक। तो ठीक, तो आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक, और हम लोग को रिडक्शन को हम लोग अवकरण कहेंगे। ठीक, तो आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में वहाँ पर आप लोग करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इंग्लिश में आप लोग इसको फॉन्ट को चेंज करके। ठीक, तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, PbO2 प्लस 4HCl एरो PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। तो हम लोग को बताना है इस समीकरण में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग का क्या होता है, तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये HPbO2 यानी कि +4 है हम लोग का और -2 है O2। ठीक, तो ये +1 हो, ये हम लोग का क्या हो गया, तो यहाँ पर जाकर हम लोग का Pb+2 हो गया और Cl-1 हो गया। तो ठीक, तो हम लोग का अवकरण या अपचयन या उपचायक हम लोग कहते हैं। ठीक, और 4HCl, H हम लोग का +1 है, Cl-1 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग का ये जाकर हम लोग का Cl 0 हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग का ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचायक हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो दुर्गंध आने का कारण क्या होता है वसा और तेलों में, तो ऑक्सीडेशन होता है उसका। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 एरो Hg2Cl2 प्लस SnCl4, तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रही है। ठीक, तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो SnCl क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो Sn+2 है और Cl2-1 है। ठीक, तो ये जाकर हम लोग का क्या हो जा रहा है, तो हम लोग का Sn+4 हो जा रहा है और हम लोग का Cl- हो जा रहा है। ठीक, तो ऑक्सीकरण, उपचयन और अपचायक कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में,
ठीक। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ेगा और हाइड्रोजन टूटता है, ठीक। तो हाइड्रोजन टूटता है ऑक्सीकरण में, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक फिगर लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेय जल की शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है? तो हम लोग का 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग का जब पेयजल में शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग के लिए अच्छा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन गहन होते हैं। यानी कि अपचयन अभिक्रिया होती है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं का मतलब क्या हो जाएगा? तो हम लोग का रिडक्शन हो रहा है, ठीक, REDUCTION, यानी कि रिडक्शन हो रहा है हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना रिडक्शन हो जाएगा और हम लोग का त्याग करेगा तो हम लोग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हम लोग को बताना है Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। तो हम लोग को Mn को क्या मान लेना है? x मान लेना है, ठीक। तो जिसका पूछेगा हम लोग को उसको हम लोग x का मान लेंगे, ठीक। और हम लोग आप लोग एक याद कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक। तो H हम लोग का फर्स्ट यानी कि क्षार धातुओं में हम लोग को क्षार धातुओं में कौन कौन से आती है? तो H हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, हम लोग का सोडियम आता है, और K आता है, पोटेशियम आता है, और Rb यानी कि रुबिडियम आता है। तो हलीना क रब से फरियाद, यानी कि फर्स्ट क्षार धातु क्या होती है? तो +1 होता है, ठीक। वही हम लोग का बेटा मांगे यानी कि Mg यानी कि मैग्नीशियम, कार यानी कि कैल्शियम, और आर मतलब स्टैंसियम, बेटा मांगे का स्कूटर, ठीक। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? क्षार मृदा धातु का +2 होता है। तो क्षार धातु का +1 और क्षार मृदा धातु का +2, और हम लोग का F यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl, और Br यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन। तो फसल कल बोरी इतनी अच्छी, ठीक। तो फसल कल बोरी इतनी, ठीक। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग का क्या है? ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक। तो हाइड्रोजन ग्रुप का कितना हो जाएगा हम लोग का? तो -1। तो क्षार धातु का हम लोग का +1 था, क्षार मृदा धातु का +2 था, और हम लोग का हाइड्रोजन वर्ग का -1 हो जाएगा। और एक याद रख लीजिएगा O का, यानी कि ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा हम लोग का -2, ठीक। तो ऑक्सीजन का हम लोग का -2 होगा। मैं यहाँ पर एक फिगर फिगर भी लगा दूंगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं पहले, ठीक। तो हम लोग का Mn को हम लोग को क्या मानना है? x। तो K का हम लोग का यानी क्षार धातु था हम लोग का, तो 1 हो जाएगा, ठीक। Mn को x मान लिया है, ठीक। और ऑक्सीजन का क्या होता है हम लोग बताया अभी, तो -2 हो जाएगा और गुणते 4, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा? x बार क्या आ जाएगा हम लोग का? +7 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 17 का ए, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन, NH4 में NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ठीक, तो बताना है। तो NH4 में N, तो N को हम लोग x मान लेंगे, ठीक। H यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 4 से गुणा करना है, ठीक। और उसके बाद +1 यानी कि जो प्लस दिया है उसको +1 करना है, ठीक। तो हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक। तो 18 का आंसर हो जाएगा -3, यानी कि ए हो जाएगा आंसर, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक यानी कि रिडक्शन नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सा रिडक्शन नहीं होता है, ठीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन का रिडक्शन नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग आंसर देते भी चलेगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिविजन भी होता चलेगा, ठीक। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो बताना है पदार्थ की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यौगिक का वास्तविक आवेश। तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या स्थिति करती है, प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ठीक, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या बताना है हम लोग को। तो Cr को पहले हम क्या मानेंगे? x। तो हम लोग को K यानी कि पोटेशियम कितना हो जाएगा? 1,
और 2 है यानी कि K2 यानी कि गुणा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद Cr को हम लोगों ने x माना है, तो x को गुणा हो जाएगा 2 से, तो 2x हो जाएगा, प्लस O7 यानी कि O का हम लोगों ने ऑक्सीजन का क्या पढ़ा था हम लोग का, -2, ठीक। तो -2 गुणते 7, ठीक, हम लोग बराबर 0, ठीक। इसको हल करेंगे हम लोग, x बराबर +6 आएगा, ठीक। तो हम लोग का 21 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, तो यानी कि O की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को निकालना है, यानी कि ऑक्सीजन की। तो O को हम लोग x मान लेंगे, उसके बाद दिया है हम लोग का F, तो F का क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि -1। हम लोगों ने फसल, कल, बोरी, इतनी, ठीक। हम लोग का हाइड्रोजन वर्ग क्या पढ़ा था हम लोग का, -1, ठीक। तो -1 हो जाएगा और 2 से गुणा करना है, ठीक। तो x का मान कितना हो जाएगा, +2, ठीक। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो आप लोग इसके ध्यान से जरूर देखें। 23 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या है, तो O को हम लोग क्या मानेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग x मान लेंगे, ठीक। तो H का हम लोग का 1 हो जाएगा, गुणते 2, ठीक, प्लस हम लोग का O2 यानी कि उसको हम लोग x मानेंगे, तो और 2 से गुणा कर देंगे, तो 2x हो जाएगा, x बराबर हम लोग का -1 निकल कर आएगा, ठीक। तो 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, CaH2 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हम लोग को H की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Ca का क्या हो जाएगा, Ca का हो जाएगा +2, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा हम लोग का। Ca कैल्शियम हम लोगों ने पढ़ा था, बेटा मांगे यानी कि बेटा मांगे कार यानी कि स्ट्रांसियम, ठीक। तो इस क्षारीय मृदा धातु का हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है, ठीक। हम लोग का इसका आ जाएगा, ठीक, चाहिए क्षारीय मृदा धातु में आती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का x बराबर क्या आ जाएगा, -1, ठीक। मैंने फिगर लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो बताना है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक। तो 2Cu + O2 एरो 2Cu, ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। तो 25 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताते भी चलिएगा आंसर। 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल कॉपर तांबा, यानी कि केवल कॉपर तांबा का क्या है, पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका समीकरण भी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 + 2H2O + Cl2 अभिक्रिया में क्या होता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है। तो MnO2 का MnCl में अपचयन हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाएगी, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाएगी हम लोग की, तो अपचयन कहलाएगी, यानी कि हाइड्रोजन का यानी कि जुड़ना हम लोग का क्या कहलाता है, हाइड्रोजन की वृद्धि हम लोग की ऑक्सी यानी कि रिडक्शन कहलाएगी, REDU यानी कि रिडक्शन कहलाएगी। और हम लोग का हाइड्रोजन का जब टूटेगा तो हम लोग का अवकरण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का टूटना यानी कि हटना क्या कहलाएगा हम लोग का, तो हम लोग का ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक फिगर भी लगा दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपचयन कहलाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिंक से जिंक का आयन निर्माण किसके कारण होता है, तो जिंक से जिंक का आयन किसके निर्माण के कारण होता है, तो 29 का आंसर हो जाए ए, यानी कि ऑक्सीकरण के कारण होता है हम लोग का। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति यानी केमिकल स्पीशीज ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है हम लोग को बताना है इस समीकरण में, ठीक। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है हम लोग का, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है, तो दिया गया है हम लोग का अभिक्रिया है और हम लोग को पूछ रहा है अपचयन किस पदार्थ का हुआ है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फेरिक ऑक्साइड का क्या हुआ है,
अपचयन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2022 में इसको भर भर के पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समीकरण और अभिकारक, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो इथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है हम लोग का। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, उपरोक्त अभिक्रिया में तो हम लोग को बताना है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो SnCl2 क्या हम लोग का ऑक्सीकृत हो रहा है, हम लोग का ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आभूषणों का मलिन होना डैश का उदाहरण है। तो बताना है आभूषणों का मलिन होना किसका उदाहरण है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण क्या होता है? तो आभूषण यानी कि मलिन यानी गंदा हो जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के बारे में कथन सत्य है। तो बताना है दिया गया अभिक्रिया हम लोग का ये, और कथन कौन सा सत्य है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग का सत्य है, यानी कि जिंक का अपचयन हो रहा है, यानी कि जिंक का अपचयन हो रहा है, ठीक, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये सिंगल है, जाके CO2 हो रहा है, और ZNO डबल है, ये सिंगल हो जा रहा है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो बताना है हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि ए, यानी कि चौथा, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3, ये क्या हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो अपचायक के रूप में कौन सा कार्य करता है बताना है यह अभिक्रिया में, ठीक। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CO। CO क्या कर रहा है? अपचायक के रूप में एक कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल का मेथनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक रिबन लेता है और उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जिससे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक। तो आप लोग आंसर देते चलिएगा, ठीक, आपका रिवीजन भी होते चलेगा, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया के कारण यानी कि दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे कहा जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अपचयन कहा जाता है हाइड्रोजन का ग्रहण करना। 41 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि यह डैश से गुजर रहा है। तो 41 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताते भी चलिए, ठीक। 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपचयन कहलाएगा, ठीक। तो अभिकारक ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उपचयन कहेंगे, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण हम लोग को क्या होता है? तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है या तो हाइड्रोजन का त्याग करता है, ठीक। तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो हम लोग को ये अभिक्रिया दी हुआ का ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ बताना है। तो हम लोग का 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि Fe का क्या हो रहा है? हम लोग का ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक। हम लोग का Fe यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या है? Fe सिंगल है हम लोग का, और Fe2O3 हम लोग का ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक। Fe2O3 के साथ ऑक्सीकृत हो जा रहा है, मिल जा रहा है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन है, CuSO4 प्लस MgAro MgSO4 प्लस Cu अभिक्रिया में Mg है, तो Mg हम लोग को क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि
अपचायक कर्मक है। ठीक, इसको ध्यान रखिए, अपचायक कर्मक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो बताना है इस दिया गया अभिक्रिया किसका अपचयन होगा। तो उनका 45 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि Zn यानी जिंक का अपचयन होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ये हम लोग का सही है अपचयन में। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ये क्या सही है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, अपचयन के बारे में हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वो गलत पूछ रहा है। ठीक, हम लोग का 46 का आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से वो गुजर रहा है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में और अदर एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है, डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अपचयन। तो अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑक्सीकृत होगा। यानी कि वो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो हम लोग को क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीकृत हुआ। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है, H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? बताना इनमें से किसका अपचयन नहीं किया जा सकता। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि Ca, यानी कि यहाँ पर सी यानी कि ए कैल्शियम यानी कि ए छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का Ca हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम का अपचयन नहीं किया जा सकता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, सी है यहाँ पर। 51 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO प्लस CO एरो Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो बताना है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो हम लोग का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि CO है, यहाँ पर जाकर CO2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अभिक्रिया कौन सा उदाहरण है? ठीक, तो 52 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड CuO और कॉपर मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन विकारक है। तो अब बताना है अपचयन अभिकारक कौन सा है। ठीक, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि CuO, यानी कि CuO क्या है हम लोग का अपचयन यानी कि अपचयन है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो